हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी कैसे सीखें, यानी अंग्रेज़ी में हम बात करना कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर मैंने जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल सेंड हिम टू यू। आई विल सेंड हिम टू यू, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। याद हो गया? इंग्लिश में बोला जाएगा आई विल सेंड हिम टू यू। आई विल सेंड हिम टू यू, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका मैं बाइक से जिम जा रहा था। मैं बाइक से जिम जा रहा था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक। आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक, मैं बाइक से जिम जा रहा था। आपको कहना है मैं बाइक से बाजार जा रहा था। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉज गोइंग टू मार्केट बाई बाइक। आई वॉज गोइंग टू मार्केट बाई बाइक, मैं बाइक से मार्केट जा रहा था। तो इसको आप इस तरह से बोल सकती हो। अब जहाँ भी आप जा रहे हो वो अपना यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। क्लियर? अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो तुम्हारा साथ देने के लिए चाय पी रहा हूँ। तुम्हारा साथ देने के लिए चाय पी रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम टेकिंग टी जस्ट टू कीप यू कंपनी। आई एम टेकिंग टी जस्ट टू कीप यू कंपनी, तुम्हारा साथ देने के लिए चाय पी रहा हूँ, यानी तुम्हारा साथ देने के लिए मैं चाय पी रहा हूँ। अगर इस तरह से कहना है तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? याद हो गए सेंटेंस आपको इतने? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करते। हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं कर सकते। सफ़र यानी ट्रैवल नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास। वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास, हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करते। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास। वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास। क्लियर? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोला हो नौकरी ढूंढ लो। नौकरी ढूंढ लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढ लो, इस तरह से। अब अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो फैन ऑन कर दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं फैन ऑन कर दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन, फैन ऑन कर दो, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। और अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सॉरी। सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। आई गोट अ लिटिल लेट, माफ़ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई, तो इंग्लिश में कहोगे सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट, इस तरह से। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो तुम उससे पार नहीं पाओगे। तुम उससे पार नहीं पाओगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू डील हिम। यू विल नॉट बी एबल टू डील हिम, तुम उससे पार नहीं पाओगे। याद हो गया? आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू विल नॉट बी एबल टू डील हिम, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या है? तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो नीचे जाओ।
इन सेंटेंसेस को, जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, इनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना है नीचे जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगी गो डाउन, गो डाउन, नीचे जाओ। दिन आपको कहना हो अभी कहाँ हो तुम, अभी कहाँ हो तुम, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर आर यू राइट नाउ, अभी कहाँ हो तुम, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो फिर क्या समस्या है, फिर क्या समस्या है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, फिर क्या समस्या है, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश में कहोगे देन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको कहना है मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो इसको हम बोल सकते हैं आई फील मच गुड, आई फील मच गुड, इस तरह से। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है कतई नहीं, यह तो बिल्कुल उचित है, कतई नहीं, यह तो बिल्कुल उचित है, कतई नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, ये अगर आपको कहना है, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, यह तो बिल्कुल उचित है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स क्वाइट एप्रोप्रिएट, नॉट एट ऑल, इट्स क्वाइट एप्रोप्रिएट, कतई नहीं, यह तो बिल्कुल ठीक है, यानी यह तो बिल्कुल उचित है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो आप जो कहते हैं ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है, अगर इस तरह से आपको बोलना है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट यू से इज़ राइट, व्हाट यू से इज़ राइट, आप जो कहते हैं ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे व्हाट यू से इज़ राइट, व्हाट यू से इज़ राइट, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो बिस्तर पर चादर बिछा दो, इस सेंटेंस को आप रोज़ाना बोलते ही होगे, तो जब भी आपको कहना हो बिस्तर पर चादर बिछा दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्प्रेड द सीट ऑन द बेड, स्प्रेड द सीट ऑन द बेड, बिस्तर पर चादर बिछा दो। क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज, व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया भी, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो दोबारा से देख लो, जब भी आपको किसी से कहना हो आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज, व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज, इस तरह से। क्लियर। अब अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो एक दिन का समय दो, एक दिन का समय दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम, एक दिन का समय दो, इंग्लिश में क्या कहोगे गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम। याद हो गया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका कहाँ से मिला यह तुम्हें, अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, तो जब भी आपको किसी से भी कहना हो कहाँ से मिला यह तुम्हें, तो इस सेंटेंस को आप आज से इंग्लिश में ही कहोगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से मिला यह तुम्हें, इंग्लिश में आप क्या कहोगे वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, इस तरह से। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो जूते पहन लो, और इसको भी मैंने आपको कई बार बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो
तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो जूते पहन लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? पुट ऑन द शूज़। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है आपका, वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जब भी आपको कहना हो उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ 2 ब्रदर। ही हैज़ 2 ब्रदर। अगर आपको कहना है उसकी 2 बहनें हैं, तो आप बोल सकते हो ही हैज़ 2 सिस्टर्स। ही हैज़ 2 सिस्टर्स। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ तक जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, इन सारे सेंटेंसेस को आप आज ही याद कर लें, ओके? और मेरे साथ बोलते चलिए। हर सेंटेंस को मैं 1 नहीं 2 या फिर 3 बार बोलती हूँ, तो आप हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। इससे काफ़ी सेंटेंस यहाँ पर आपको याद भी हो जाएंगे, ओके? अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से या फिर सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से याद हो गया। अब अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको बोला हो पता नहीं मैं कैसे इसे फेस करने वाला हूँ। पता नहीं मैं कैसे इसे फेस करने वाला हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट। पता नहीं मैं इसे कैसे फेस करने वाला हूँ। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? एक बार दोबारा से देख लीजिए, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको आप कहोगे आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट। क्लियर? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको कहना हो तुम में कला है। तुम में कला है। अब किसी भी चीज़ की कला है, तो इस तरह से अगर आपको कहना है तुम में कला है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव द आर्ट। यानी तुम्हारे पास कला है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? यू हैव द आर्ट। यू हैव द आर्ट। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है वह सुंदर लड़की थी। वह सुंदर लड़की थी। तो अगर आपको इस तरह से कहना हो वह सुंदर लड़की थी, इसको आप इंग्लिश में कहोगे शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह सुंदर लड़की थी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो वह जो कहता है सत्य नहीं है। वह जो कहता है सत्य नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वॉट एवर ही सेज इन नॉट ट्रू। वॉट एवर ही सेज इन नॉट ट्रू। वह जो कहता है सत्य नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोबारा से देख लो। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वॉट एवर ही सेज इन नॉट ट्रू। वॉट एवर ही सेज इन नॉट ट्रू। वह जो कहता है सत्य नहीं है। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखती हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो बात साफ है। बात साफ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द मैटर इज क्लीन। द मैटर इज क्लीन। बात साफ है। इंग्लिश में क्या कहोगे? द मैटर इज क्लीन। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई मोबाइल्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन। माई मोबाइल्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। और जैसे आपको ये बोलना हो ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है,
इसको हम अक्सर बोलते हैं। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस सॉन्ग इज देयर इज योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मैं इस मकान का मालिक हूँ। मैं इस मकान का मालिक हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई ऑनर ऑफ हिस हाउस। आई ऑनर ऑफ दिस हाउस। मैं इस मकान का मालिक हूँ। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई ऑनर ऑफ दिस हाउस। आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉज ऑफ दिस हाउस। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो शर्ट पहन लो। और कई बार मैंने आपको बताया भी है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो शर्ट पहन लो, और इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में ही बोलोगे वेयर द शर्ट। वेयर द शर्ट। शर्ट पहन लो। इंग्लिश में क्या कहोगे? वेयर द शर्ट। अगला सेंटेंस है आपका वह बस मुझे चिढ़ा रहा है। वह बस मुझे चिढ़ा रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ जस्ट टीचिंग मी। ही इज़ जस्ट टीचिंग मी। वह मुझे चिढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। अब जैसे आपको ये कहना हो वह हमेशा के लिए जा रहा है। वह हमेशा के लिए जा रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ लिविंग फॉर एवर। ही इज़ लिविंग फॉर एवर। वह हमेशा के लिए जा रहा है। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही इज़ लिविंग फॉर एवर। याद हो गया? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो सकता है कि वह दिल्ली में हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही माइट बी इन दिल्ली। ही माइट बी इन दिल्ली। हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। देन आपको कहना हो सकता है कि वह कानपुर में हो। तो फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही माइट बी इन कानपुर। ही माइट बी इन कानपुर। अब जहाँ भी आपको कहना हो प्लेस आप अपना यहाँ पर रख सकती हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको बोला हो क्या कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने। तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डिड दे से। व्हाट डिड दे से। क्या कहा उन्होंने। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट डिड दे से। व्हाट डिड दे से। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको बोला हूँ नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। अगर सिर्फ इतना आपको कहना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। बाकी सब ठीक है। ओके। अगला सेंटेंस है आपका नौकरी कर लो। नौकरी कर लो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्टार्ट अ जॉब। स्टार्ट अ जॉब। नौकरी कर लो। ठीक है, यानी ऐसे आपको कहना हो काम शुरू कर लो। तो फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टार्ट अ जॉब। स्टार्ट अ जॉब। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका और मैं किसे बताता। और मैं किसे बताता। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु एल्स कुड आई टेल। हु एल्स कुड आई टेल। और मैं किसे बताता। इंग्लिश में क्या कहोगे? हु एल्स कुड आई टेल। नेक्स्ट है आपका तुम आगे आगे बोलते हो। तुम आगे आगे बोलते हो। तो आप इंग्लिश में कहोगे लीव दिस मैटर। लीव दिस मैटर। तुम आगे आगे बोलते हो। और अगर आपको कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको आप अक्सर बोलते ही हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो आज से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? हाउ डेयर यू।
क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका भगवान जाने वह कहाँ है। भगवान जाने वह कहाँ है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गॉड नोस वेयर ही इज। गॉड नोस वेयर ही इज। भगवान जाने वह कहाँ है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे गॉड नोस वेयर ही इज। याद हो गया। अगला सेंटेंस देखती हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो वह मुझसे गुस्सा हो गया। वह मुझसे गुस्सा हो गया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगी, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही गॉट एंग्री विद मी। ही गॉट एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा हो गया। इंग्लिश में आप क्या कहोगे ही गॉट एंग्री विद मी। ही गॉट एंग्री विद मी। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस को हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है, और फिर आप बोलिए आपने इसको इंग्लिश में क्या सीखा। चलिए दोबारा से बोलते हैं। अब जैसे आपको कहना हो वह मुझसे गुस्सा हो गया, आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फटाफट से बोलिए आप। वह मुझसे गुस्सा हो गया, तो मेरे साथ बोलिए इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ही गॉट एंग्री विद मी। ही गॉट एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री विद मी। याद हुआ। इस तरह से अगर आपको कहना हो भगवान जाने वह कहाँ है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा गॉड नोस वेयर ही इज। गॉड नोस वेयर ही इज, भगवान जाने वह कहाँ है। और अगर आपको कहना हो और मैं किसे बताता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु एल्स कुड आई टेल। हु एल्स कुड आई टेल, और मैं किसे बताता। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंसेस आपको याद कर लेने। अब सभी मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगी, खुद से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, और इनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है आज से। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको बोलना हो आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। अगर आपको इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टुडे माई हेड हंग इन सैम। टुडे माई हेड हंग इन सैम, आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा टुडे माई हेड हंग इन सैम। इस तरह से। और अगर आपको ये बोलना हो सकता है कि वह दिल्ली में हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ही माइट बी इन दिल्ली। ही माइट बी इन दिल्ली। और अगर आपको ये बोला हो वह हमेशा के लिए जा रहा है, वह हमेशा के लिए जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही इज़ लिविंग फॉर एवर। ही इज़ लिविंग फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जा रहा है। याद हो गया। एंड इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका अब जैसे आपको कहना हो बाकी सब ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, अभी आपने सीखा, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में कहोगे रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है। ओके। अब इसी तरह से आपको जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए हैं सारे सेंटेंसेस बैठकर पहले इनको आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करना है। और जितने भी सेंटेंस जितने भी वाक्य मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, तो इन सबको जब भी आपको बोलना हो तो इनको आप इंग्लिश में ही बोलिए। जैसे आपको किसी से कहना हो आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किसी के घर जाते हैं, इस तरह से आपको कहना है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज। व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कहना है मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तो इंग्लिश में ही आप बोलना आई विल सेंड हिम टू यू। आई विल सेंड हिम टू यू, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यानी जो भी जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, तो जब भी इनमें से किसी भी वाक्य को आपको बोलना हो तो उसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर। उसकी 2 सिस्टर हैं, तो ही इज़ 2 सिस्टर। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। ओके, तो सारे सेंटेंसेस आपको याद कर लेने हैं आज ही, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें,
और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।